बारे में हम आपको बताते हैं जिन पे अभी एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों के दम पे, और खास तौर से वो खबरें जो कि मार्केट खुलने के बाद आई हैं। अंकिता हमारे साथ हैं ये पूरी लिस्ट लेकर। अंकिता बताइए। राइट सो आइए देखिए जो स्टॉक्स आज की ट्रेडिंग सेशन में बस कर रहे हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है सूला का। सूला का स्टॉक कम से कम 7% ऊपर था आज ट्रेड में। उसका रीज़न ये है क्योंकि आईआईएफएल ने इन पे बाय मेंटेन किया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 390 रुपीज़ पर शेयर। ये फोकास्ट करते हैं 18% सेल्स ग्रोथ फॉर FY22 टू 25 एंड 27% EPS ग्रोथ। और CLSA ने भी इन पे इनिशिएट किया है बाय विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 475 रुपीज़ पर शेयर। CLSA के हिसाब से सूला काफ़ी वेल प्लेस्ड है ग्लोबल मार्केट में। जो कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लो अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरफ, उसकी कैटेगरी में ये काफ़ी वेल प्लेस्ड है। इसी के चलते सूला का स्टॉक आज फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है आशियाना हाउसिंग का। आशियाना हाउसिंग का स्टॉक कम से कम 11% ऊपर था आज ट्रेडिंग सेशन में। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने अपना जो एनुअल बुकिंग वैल्यू गाइडेंस थी इनकी वो 1100 करोड़ की फॉर द ईयर 2022-23 में कि वो कंप्लीट कर ली है इस महीने। और ये जो टोटल बुकिंग वैल्यू फॉर द ईयर 22-23 थी वो अब स्टैंड करती है 1200 करोड़ पे। तो इसी के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपनी लार्जेस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो है $160 मिलियन। और इसी के चलते सोनाटा सॉफ्टवेयर भी आज फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है पटेल इंजीनियरिंग का। पटेल इंजीनियरिंग और उनके पार्टनर जेवी पार्टनर ने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव किया है फ्रॉम टुमकुर ब्रांच केनाल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट से। और देखा जाए तो कंपनी का की 51% पार्टनरशिप है जेवी में, जिसके चलते उनका जो शेयर होगा इस प्रोजेक्ट में वो कम से कम 281 करोड़ का होगा। और इसी के चलते पटेल इंजीनियरिंग का भी स्टॉक जो है वो आज फोकस में है। अगला स्टॉक है VTS टिलर्स का। VTS टिलर्स ने कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने क्रॉस कर लिया है अपना प्रोडक्शन माइलस्टोन ऑफ 5 लाख पावर टिलर्स, जो कि उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो बेंगलोर में है वहाँ पे हुआ है। और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में बना हुआ है। तो ये थे सभी स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में बस कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, ये पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही रखने के खतरनाक लिए। लिस्ट लेके आई। देखिए ऐसे स्टॉक उनकी लिस्ट में है कि जबरदस्त अगर एक्शन किसी देखने को को मिल रहा बाजार है। देखे जोश ना आ रहा हो तो ये स्टॉक्स देखे आ जाए। VST टिलर, सूला वाइनयार्ड, ये 7% 8% ये भी शेयर चल रहा है। और अभिषेक आप बात कर रहे थे कि मार्केट सुस्त है। हाँ, स्टॉक्स इसलिए कहते हैं ना कि इंडेक्स नहीं देखना चाहिए, आप ब्रॉडर मार्केट देखिए, स्टॉक्स जर्नी कीजिए। और जो बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, देखिए कल शंकर शर्मा से बातचीत हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि अगर आप फ्रंट लाइनर्स में जाके मौके खोजें शायद नहीं मिलेंगे। तो आप ना स्टॉक्स देखिए, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप है वहां पर एक्शन है और वो बिल्कुल दिख रहा है। सूला वाइनयार्ड 7-8% ऊपर है, आशियाना हाउसिंग वहां पर तेजी है, VST टिलर 9% बाजार में। तो ये देखे लगेगा नहीं कि इंडेक्स रेंज में है। तो खैर इंडेक्स से पार्ट है भी नहीं, तो इंडेक्स की अलग कहानी है, स्टॉक्स की अलग कहानी होती है। लेकिन सूला पर आप वैशाली जी क्या व्यू दे पाएंगे क्या? क्योंकि लिस्ट पे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि CLSA की इस पर बाय की रेटिंग आई, कवरेज इनिशिएट की। इसके अलावा हमने देखा कि IIFL की तरफ से भी बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आए सूला को लेकर। चार्ट्स क्या कोई संकेत दे रहे हैं कि इसमें जो तेजी है ये बरकरार रहेगी, और क्या ट्रेड के नजरिए इसको देखना चाहिए इसको? चार्टिकली मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 340 का एक सपोर्ट था जो मैंने कल ही स्पॉट किया था और मेरे क्लाइंट्स को मैंने रेकमेंड किया था। एंड लकीली आज CLSA का अपग्रेड वो आया है व्यू। बट फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आज अभी देखेंगे तो 370 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। सो दैट गिव्स अनदर फर्दर रन अप टुवर्ड्स 400-420 टारगेट। सो जरूर 340 के आसपास जो सपोर्ट दोबारा थोड़ा रिट्रेस हो तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड फर्दर स्ट्रेंथ कन्विक्शन अबाउट 370-380। वानियाज वैशाली जी के रडार पे कल से ही था, पर वैशाली जी VST टिलर्स, अंकिता ने इससे जुड़ी खबर बताई जहां पे बैंगलोर प्लांट में रिकॉर्ड टिलर का प्रोडक्शन किया है। सुबह अगर हम देखें तो 18% की मजबूती थी, अभी भी करीब 8% की तेजी ये होल्ड कर रहा है। पर क्योंकि ये कैश का स्टॉक है तो यहाँ से कितना भरोसा किया जाए, आने वाली तेजी किस तरीके से उम्मीद की जाए इससे? तो आज ही एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम हुआ है, तो लेट्स सी 2-3 दिन वेट एंड वॉच सिनेरियो होना चाहिए जरूरी। बिकॉज ये आज एक फिनोमिनल एक वॉल्यूम और अप मूव आया है, बट वेट एंड वॉच अबाउट 200 and 2400
अगर सस्टेन करता है, सो आई थिंक दैट इज गेटिंग इट आउट ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज, और एक बार वहां पे सस्टेन करे देन हम उम्मीद कर रख सकते हैं 28,300 के टारगेट। ठीक है, वीएसटी टिलर के लिए ये टारगेट। लेकिन एनबीसीसी ये खबर आ रही है कि कंपनी को 530 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये पीएसयू कंपनी है, नवरत्ना कैटेगरी की कंपनी है ये, रुचित आपसे व्यू चाहेंगे क्योंकि उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखा हमने एनबीसीसी के शेयर में। आपको कहीं कोई इसमें अवसर दिख रहे हैं कमाई कराने के लिए? नॉट रियली, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है कि प्राइस करेक्शंस के बाद जो पुलबैक मूव्स आ रहे हैं उनमें लोअर टॉप्स बन रहे हैं। तो जब तक ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर फिर से अभी नेगेट नहीं हो जाता है, तब तक स्टॉक पर कोई बड़े अप मूव्स एक्सपेक्ट नहीं रहने चाहिए। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है तो इन बिटवीन पुलबैक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड सेटल नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल ये स्टॉक में कोई अप ट्रेंड का मोमेंटम रहेगा। सो इन बिटवीन 36-37 तक का रेजिस्टेंस फिर से बनेगा स्टॉक में, अगर यहाँ से कोई पुलबैक मूव बनता है तो फिर से इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पर आपके लिए कुछ ज़्यादा मौके नहीं तलाशने चाहिए। लेकिन